तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है कि नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अगर मेरे चैनल पर आते हैं और वीडियो देखने के लिए अगर आते हैं ना, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि कहानी का पता तो जब भी चलेगा ना, जब आप सारी वीडियो देखेंगे तो तभी तो पता चलेगा इस कहानी के अंदर क्या है। लेकिन क्या आप एक आध दो चार सेकंड देखते हैं और फिर स्क्रॉल कर देते हैं, ऐसा आपको इस कहानी का क्या पता चलेगा इस कहानी के अंदर क्या क्या है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विनय एक बीमा कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी उसको एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए भेजा करती थी, जिसकी वजह से वो अपना घर कहीं एक जगह नहीं टिक पा रहा था उसका, क्योंकि कंपनी कहीं से कहीं भेज रही थी। इस बार उनको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। चल तू भी चल मेरे साथ, तू अकेली यहाँ पर क्या करेगी। परिवार में वो सिर्फ उनकी पत्नी और वो दोनों, उनकी पत्नी खुद दो ही थे। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में तो ऊपर से अब बहुत तेज़ बर्फबारी पड़ रही थी। वो लोग अपने घर में पहुंच चुके थे और अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत पहुँचते थक गए थे। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। जहाँ वो रहते थे वहाँ एक दूसरे घर से बहुत ज़्यादा दूर थे। पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है, एक जगह घर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर से होते हैं। बाहर जोरों की ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे। अचानक उनको लगा किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। यार वो उस बात को सोच कर परेशान हुए, अभी तो हम आकर लेटे हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी दरवाज़ा किसने खटखटाया। फिर उन्होंने सोचा शायद तेज़ हवा के चलते हो रहा हो, तेज़ हवा भी तो ज़्यादा चल रही है इसलिए दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उन्होंने सोचा चल छोड़ो, हवा की वजह से हो सकता है। जब अगली सुबह विनय और जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो वहाँ से निकल पड़ा, नौकरी करने के निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली थी, नहीं आ रहा था कि वो घर में अकेली कैसे वक्त बिताएगी। सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर तो ठंडी थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर घूमने के लिए वो निकल पड़ी। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि एक घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। इस बात को देखते हुए विनय की पत्नी ने उसकी अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया। वो तो वापस भाग गया वहाँ से। अगले दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो लड़का उसको फिर घोरे देखा जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उसे बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उसको घर के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया, बोला तक नहीं था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने हल्की आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसका कुछ व्यवहार को समझ नहीं आ रहा था, ये किस तरीके से आता है और मुझे देखता और भागा चला जाता है। इसी सिलसिले में ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंभे के पीछे सर निहारता रहता, देखता रहता था। उस दिन रविवार की रात अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे। जाड़ा इतना लग रहा था क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर का निकल जाए तो उसकी जान ही चली जाए, इतनी ज़्यादा तेज ठंड थी वहाँ पर। अचानक दरवाज़ा किसी ने फिर खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से, इतनी तेज़ हवा चल रही है उसकी वजह से दरवाज़ा हिल रहा। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ और ज़्यादा साफ आई। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है जो अपना हमारा दरवाज़ा रात में खटखटा रहा था। दोनों केवल एक दूसरे के मुँह देख रहे थे। रात के 12:30 बजे का टाइम और हमारा दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आई। तभी विनय ने जोर से आवाज़ में बोला, कौन है भाई, बाहर कौन है। कुछ देर तक तो नहीं आई, पर बाद में एक हल्की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके मुझे दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर ले लो। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी ने ये आवाज़ सुन ली। उसको जानी पहचानी लग रही थी कि हाँ ये आवाज़ उस बच्चे की है। कहा कि ये तो बच्चे की आवाज़ है।
जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता है। बिन्नी की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही कि अचानक उसके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन में एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही बिन्नी की पत्नी मिलकर आई थी। क्योंकि जब ज़्यादा दूर थे तो सहेलियाँ बनाना ज़रूरी होता है, ऐसी जगह एक दूसरे मिलना भी ज़रूरी होता है। बिन्नी की पत्नी ने फ़ोन उठाया, वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि हाँ, अगर आपके घर बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना, मैंने इसीलिए फ़ोन किया था। बिन्नी की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आदमी है। यहाँ जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है तो वो सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोलता तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही उसके पैर उतली ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसे ये पता नहीं था, किसी पड़ोसन ने बताया तब उसको ये पता चला। ये सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। हाँ, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के घर के पास गए और पूरे मामले की उनकी जानकारी ली। पूछने पर उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का सारा विनाश हो गया, वो सारे मर गए, लेकिन उसमें सिर्फ एक बच्चा बचा गया था। वो दूसरे के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोर से बर्फबारी हो रही थी, आंधी तूफान आ रहे थे, लेकिन मैं दूसरे घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने के लिए गुहार लगाता, मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर उड़ा लो, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से वो सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी कभी जोरों से बारिश और आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन बिना काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए।